नमस्कार। बड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं प्रीति सिमार। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर चल रही हैं। कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए के पार है और इसकी वजह से ये मांग एक बार फिर से जोर पकड़ रही है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। आज जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई है और इसमें क्या कुछ फैसला लिया गया है, यह आधे घंटे के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चलेगा। अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया गया तो दाम में भारी कमी आएगी। साल 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब जीएसटी काउंसिल में पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार किया गया है। वजह साफ है, पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दाम और केरल हाईकोर्ट का आदेश। अब जब काउंसिल ने इस पर विचार करने का मन बना लिया है तो देखना होगा कि काउंसिल इस पर कौन सा बड़ा फैसला लेगी, इसको जीएसटी के दायरे में लाएगी या नहीं, क्योंकि इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि काउंसिल के लिए पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का फैसला लेना आसान नहीं होगा। अब यहाँ पर से ये समझना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने से लोगों को सस्ता ईंधन यानी कि पेट्रोल डीजल मिल सकता है, तो राज्य सरकारें आखिर इसका विरोध क्यों कर रही है? इसका बड़ा कारण है रेवेन्यू कलेक्शन। और यहाँ पर पेट्रोल डीजल के जरिए केंद्र और राज्य सरकार को बड़ी कमाई होती है। पेट्रोल और डीजल के दाम भले ही मार्केट तय करती हो, लेकिन इससे केंद्र को बड़ा रेवेन्यू मिलता है और इसी तरीके से राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से पेट्रोल डीजल पर वैट लगाती है जो रेवेन्यू देता है। और ऐसे में अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के किसी एक श्रेणी में डाल दिया जाता है तो उस पर निश्चित टैक्स ही प्राप्त होगा, जो रेवेन्यू कलेक्शन के मामले में एक बड़ी समस्या बन सकता है। तो सीधे तौर पर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर घाटा राज्य सरकारों का है, लेकिन दिल्ली और छत्तीसगढ़ की सरकारें इसके लिए तैयार है। लेकिन बीजेपी सांसद और डिप्टी सीएम रह चुके सुशील मोदी ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध किया है और केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र ने भी इसका विरोध किया है। तो यहाँ पर जीएसटी के दायरे में अब इसको लाया जाएगा नहीं लाया जाएगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगी उसके बाद साफ होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या ये इतना आसान होगा काउंसिल के लिए इसको जीएसटी के दायरे में लाना, और राज्य सरकारें इसका विरोध कर रही हैं, तो क्या ये भी काउंसिल के लिए मुश्किल हो सकता है उस विरोध को देखते हुए कि इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए या नहीं लाया जाए, और या ये माना जाए कि ये दबाव है सरकार पर इसलिए इसको जीएसटी के दायरे में अब लाना पड़ रहा है। चुनाव से भी इसको जोड़कर देखा जा सकता है क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं और इस वक्त जनता महंगाई से बहुत ज्यादा त्रस्त है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है कि महंगाई पर लगाम लगाई जाए। सरकार से मांग की जा रही है कि सरकार जो है महंगाई पर लगाम लगाए। अगर हम यहाँ पर देखें जीएसटी के दायरे में आने के बाद क्या होगा, कर्नाटक सरकार फिलहाल जो है 35% वैट वसूलती है। अलग अलग राज्य सरकारें अलग अलग वैट वसूलती है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल पर 33% वैट वसूला जाता है, दिल्ली में 30 और यूपी में 26.80% वैट लिया जाता है। अगर जीएसटी के दायरे में आता है तो केंद्र की एक्साइज और राज्यों को वैट खत्म करना होगा, ये खत्म हो जाएगा और पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे और इससे जनता को बड़ी राहत मिलने वाली है। तो इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। अर्थशास्त्री आकाश जिंदल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभेंदु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से नेता अरुण त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आकाश जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी और आप ही से समझना चाहूंगी कि जीएसटी काउंसिल ने अब इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए इस पर चर्चा की है। हालांकि फैसला क्या लिया है ये बाद में पता चलेगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन आपसे हम समझना चाहेंगे कि कितना आसान है काउंसिल के लिए जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लेकर आना। जी, मैं उस पर आऊंगा कि क्या काउंसिल के लिए आसान है या मुश्किल है, लेकिन उससे पहले जनता को क्या चाहिए जी। जनता को, प्रीति जी, एज यू राइटली स्टार्टेड, जनता को चाहिए सस्ता पेट्रोल डीजल। बिल्कुल। कुछ डेटा आपको दे दूं, अभी इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर WPI इन्फ्लेशन है 11.39% जी, जिसके अंदर फ्यूल प्राइसेस एक बड़ा रीजन है। आज की तारीख में देखिए, कोरोना से हम उबर रहे हैं, अभी इकोनॉमी कोरोना से रिकवर नहीं की है। जनता की कमाई अभी पुराने वाले लेवल पे नहीं आई, बिल्कुल। लोगों की सैलरी उस लेवल पे नहीं आई है, जॉब अपॉर्चुनिटीज अभी स्टार्ट नहीं हुई है, बिजनेसेस, काम धंधे, व्यापार की कमाई उस लेवल पे नहीं आई है।
और ऐसे में जबकि जनता की कमाई अभी भी कम चल रही है, पोस्ट कोरोना इफेक्ट चल रहे हैं, जनता का खर्चा पेट्रोल डीजल की वजह से बहुत बढ़ गया है। अभी मैंने आपको करंट दिया, ये अगस्त का WPI का इन्फ्लेशन का डेटा है, यानी कि करंट डेटा है। हम सब जानते हैं डीजल की वजह से दूध सब्जियां सब डीजल पे ट्रेवल करती हैं, पेट्रोल हम सब लोग गाड़ियां चलाते हैं, लोअर मिडिल क्लास के बहुत से भाई बहन स्कूटर चलाते हैं, तो जनता को डेफिनेटली रिलीफ चाहिए। और एक एंगल जो अभी तक और अनटच्ड है इसमें बता दूं, ग्लोबल क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी लास्ट ईयर लॉकडाउन में जो $20 तक नीचे चली गई थी, अब लगातार बढ़ती जा रही है। आज करंट डेटा है $75 पर बैरल, तो वो भी हमें देखना होगा। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जनता को राहत देनी बहुत जरूरी है। अब आ जाती है बात सरकारों की। देखिए, सरकारों के लिए पेट्रोल डीजल से टैक्स जो है, सरकारों को मैं ये कहूंगा बहुत प्रिय है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि सरकारें भी कोरोना से उग रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है हाई सेंट्रल एक्साइज चार्ज करती है, स्टेट्स भी हाई वैट चार्ज करती है। कुछ स्टेट्स ने तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस दी है ये जो नया प्रपोजल है जो आज डिस्कस हुआ है उसको लेके। अब जीएसटी में मैक्सिमम स्लैब है 28%। अगर ये 28% आ जाता है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जिनका टैक्स कलेक्शन इससे कम हो जाएगा उसको अब्सॉर्ब कर पाएंगी? क्योंकि ऑलरेडी सरकारों की भी फाइनेंशियल कंडीशन कोरोना की वजह से बिगड़ी हुई है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कहीं ना कहीं कि पॉलिटिकल विल है क्या हमारे पास वो पॉलिटिकल विल है कि हम जीएसटी में से ले आए। और जीएसटी में लाना क्या एकदम से सेंट्रल एक्साइज कम होगा, स्टेट का वैट कम हो जाएगा, और सरकारों की तरफ से पीछे ये लॉजिक दिए जाते रहे हैं कि देखिए बीजेपी ये लॉजिक देती रही है कि आपको बढ़िया रोड चाहिए, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो टैक्स इकट्ठा करना होगा। तो पेट्रोल डीजल से जो टैक्स इकट्ठा करते आए हैं, प्रधानमंत्री मोदी साहब को मैं आज तक का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मानता हूँ। देश की तरक्की के लिए काफी कुछ किया है, बहुत अच्छी वैक्सीनेशन की स्पीड हो रही है, बट 28% में आना चाहिए, ये मेरा फर्मली मानना है, ये मेरी विश है, ये मेरा विश है। बट क्या वो विश मेरी पूरी होगी, उससे मुझे डाउट लगता है। मुझे ये लगता है जो मेरी संभावना है, हालांकि एक्चुअल तो अनाउंसमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय होगी कि शायद इसको जो है एक स्टैगर्ड मैनर में एक आने वाले साल, 1.5 साल, 2 साल में इम्प्लीमेंट किया जाए। शायद ऐसा कोई अभी कोई संभावना नहीं है, इसका मतलब आकाश जी क्या ये समझा जाए कि अभी फिर कोई संभावना नहीं है क्योंकि आसान नहीं है सरकार के लिए, केंद्र के लिए? देखिए, अभी अगर मेरी विश, मेरी जो आशा है वो तो ये है कि हो जाए, बट मुझे संभावना बहुत ठीक है, संभावना कम लग रही है। ठीक है, एक सीवियर हिट लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंसिस को। और दूसरी बात एक और चीज है, मैं तो ये भी जानना चाहूंगा कि वोटिंग का क्या रहा है, इसमें क्या होता है, 3/3 का जरूरत होती है, वो होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। मैं यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, मुस्कुरा शुभेंदु शेखर, उन्हीं से जानना चाहूंगी क्या लगता है, क्या इस बार जनता को राहत दे दी जाएगी? जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाकर जो पेट्रोल की आग लगी हुई है उसको बुझा दिया जाएगा? देखो, आकाश जी की बात को मैं देखते, मेरी भी विश यही है कि डीजल और पेट्रोल और इससे भी फ्यूल के प्रोडक्ट्स हैं, इनको जीएसटी में लाया जाए जी। पर समस्या क्या है कि 2008, 2009, 2010, 2012 के बीच में जो ऑयल बॉन्ड्स थे हमारे पास, जिनकी पेमेंट उस समय की सरकारों ने नहीं करी थी, उनका 1,40,000 करोड़ का जो फिनिश हो रहे हैं, मतलब 2021 से लेकर 2026 के बीच में हमको वो रिपेमेंट करने हैं, और 10,000 करोड़ का हर साल हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, जो उस समय पे काटे बोए गए थे हम काट रहे हैं। तो मेरे को थोड़ा मुश्किल लगता है। फिर भी सभी राज्यों की ओर से पता चल रहा है कि वो इसके अपोजिट अगेंस्ट हैं। अब देखिए कैसा वोटिंग पे क्या रिजल्ट आता है, मालूम नहीं। फिर भी विश तो है कि ये पेट्रोल कम होना चाहिए, आपकी विश है, लेकिन सबसे ज्यादा तो सर यहाँ जनता की विश है। जनता बहुत ज्यादा त्रस्त हो चुकी है इतने हाई रेट देकर पेट्रोल के। प्रीति जी, अंत में तो जनता हम भी हैं, हम तो स्पोक्स पर्सन अलग हैं। आपके तो सब सरकार कर रही होगी आपका खर्चा, लेकिन जनता का कौन? जनता तो खुद उठा रही है, वो भी ऐसे वक्त में जब नौकरी नहीं है लोगों के पास। तो इस वक्त तो बहुत ज्यादा जरूरत जनता को है। हम लोग जितने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, पार्टियों से कोई पैसा नहीं लेते हैं। शायद आपको ये बात का मालूम नहीं है। फिर भी ये चूंकि विषय नहीं है डिस्कशन का, मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरी भी विश यही है कि किसी तरीके से पेट्रोल और डीजल के प्राइस कम हो। मजबूरियां क्या है मैंने आपको बताया, ऑयल बर्न है, फिर भी समय आने पर देखा जाएगा।
ठीक है अरुण जी, आपके पास यहाँ पर आना चाहूँगी, आपकी भी इस पर राय लेना चाहेंगे क्योंकि आज काउंसिल की बैठक हुई है, प्रस्ताव पर इस पर चर्चा हुई है। हालांकि क्या हुआ है अभी वो किसी को नहीं पता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब पता चलेगा, लेकिन क्या उम्मीद है, क्या लगता है कि जनता को राहत मिलेगी? और जिस तरीके से कांग्रेस लगातार महंगाई को कम करने की मांग उठा रही है, पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने की मांग कर रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी तो ये पहले दिन से ही मांग कर रही है कि कम से कम इस देश में जो भी महंगाई है उसको कम किया जाए सरकार की तरफ से। और पेट्रोल डीजल से तो पहले से ही हमने मांग किया कि जीएसटी के दायरे में नहीं आना चाहिए। आपको पता होगा कांग्रेस पार्टी ने कई बार इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है। तो हम तो अभी भी उम्मीद रखते हैं कि आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, ऐसे शुभ अवसर पे हो सकता है कि कुछ देशवासियों को राहत मिले, लेकिन अब भगवान जाने और सरकार जाने। बाकी आप बता रही हैं कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। अवस्थी जी का एक चीज मैं दाग देता हूं कि कितनी चालाकी से, चतुराई से चीजों को डाइवर्ट करते हैं। इन्होंने क्या कहा कि 2010-11 से ही पेंडिंग पड़ा हुआ है पेमेंट, वो पेमेंट नहीं हो रहा है, इसके लिए दाम बढ़ाया जा रहा है। सरकार की तरफ से क्यों नहीं, भारत पेट्रोलियम पेट्रोलियम मंत्रालय इस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर देता कि भाई जो ड्यूज थे उसको क्लियर करने के लिए हम दाम कम नहीं कर पा रहे हैं। सरकार को ये बोलना चाहिए। कोई बात गलत कह रहा हूं क्या मैं? के प्रवक्ता ये बात बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। कोई बात गलत कही है क्या मैंने? पेट्रोलियम मंत्री 1,40,000 करोड़, कम से कम ये चीज है। नमस्ते जी, मैं आपको समय शुभेंद्र जी रुकिए, शुभेंद्र जी उनकी बात कम फिर आपको समय देंगे जी। समय मिलेगा, सुन लीजिए कितनी चतुराई से इन्होंने किया। दूसरा चीज मैं आपको बता दूं कि आपके टीवी चैनल पे दिखा रहे हैं आप कि 36% वैट जो है वो राजस्थान पे लगता है, बाकी भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों पे कम दिखाते जा रहे हैं। आपको छत्तीसगढ़ पे भी दिखाना चाहिए। राजस्थान का दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। पंजाब का भी दिखाना चाहिए कितना % वैट टैक्स लग रहा है, कितना रियायत दिया जा रहा है। क्योंकि मुझे जहां तक ज्ञात है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, सर मैं बता दूं आपको, दिल्ली सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार ने एग्री किया है कि हम ले आइए जीएसटी के दायरे में, हम समर्थन करते हैं इसका। जब पेट्रोल मध्य प्रदेश में 106 रुपए लीटर मिल रहा था तो छत्तीसगढ़ में पेट्रोल 95 रुपए लीटर था। मुझे अच्छी तरीके से ज्ञात है और इस पे एक डिबेट भी हुई थी। तो मैं चाहता था कि उसको भी दिखाया जाए ताकि लोगों को अभी फिलहाल जो मैं करंट का आंकड़ा है सर वो दिखा रही हूँ। अब इसमें आप आरोप मत लगाइए कि मैं कांग्रेस शासित राज्य का इतना ज्यादा दिखा रही हूँ। जो आंकड़ा है मैं वो दिखा रही हूँ। और रही बात छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ सरकार और दिल्ली सरकार ने ये कह दिया है कि इसको इसके दायरे में लाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मनीष सिसोदिया ये कह चुके हैं हमें कोई दिक्कत नहीं, इसके दायरे में लाइए, वो जनता को राहत देने के उसमें है। ठीक है अवस्थी जी बोलिए। देखिए, ये पैसा जिनको लेना है, जो ऑयल कंपनीज हैं जिनको कांग्रेस 2008, 2009, 2010 और 2012 में ऑयल बॉन्ड के रूप में दिया, पेमेंट नहीं कर पाई, उनको सब रिपे करना है 2021 से लेकर 2026 तक। 1,40,000 करोड़ है और 10,000 करोड़ हर साल का इंटरेस्ट रेट है। इसमें मैंने कोई गलत बात नहीं बोली, कोई झूठ बात नहीं बोली। इसको कंपनी का है, सरकार को पेमेंट करनी है। या कांग्रेस के नेता बड़े चालाकी है। मैं साफ-साफ कह रहा हूं, ये विषय है। मंत्री क्यों नहीं आकर के बोलता है? आप शुभेंद्र जी वो कह रहे हैं कि आप ये बता रहे हैं अगर ऐसा देश इस वक्त कर्ज में डूबा है, कर्ज लौटाना है, तो ये मंत्रालय आके क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी देता? यहाँ पे प्रवक्ता बात करेंगे, कर रहे हैं, या मंत्री बात करेंगे? आप मंत्री को बुलाइए। नहीं, यहाँ तो ठीक है सर, यहाँ आप देंगे, लेकिन आप कह रहे हैं तो ये जानकारी देश को भी होनी चाहिए। मंत्रियों के पास निर्मला सीतारमण जी क्या है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि नहीं दिया? उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि नहीं दिया? करने के लिए क्यों नहीं करते? ठीक है, वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी इसकी पूरी जानकारी देंगे। लेकिन यहाँ पर कम नहीं होंगे। निर्मला जी का पूरा स्टेटमेंट है, आपने भी सुना होगा और कांग्रेस के नेताओं ने भी सुना होगा। आपका मंत्रालय बोल ही नहीं पा रहा है। जिस प्रकार से मंत्रालय क्या है, निर्मला सीतारमण जी ने बोला ये कम है क्या? उसी प्रकार से क्यों नहीं बता देते कि मजदूरों के कितने रजिस्ट्रेशन कराए आपने? नहीं बोल रहे हैं। इस देश में कितने लोगों को रोजगार दिया? टीवी चैनल पे बताइए, तो आंकड़े दिखाइए। क्यों नहीं दिखाते? बताइए ना भाई कि कितने लोगों को रोजगार दिया, आंकड़ा में दिखाइए। टीवी चैनल की सुबह से शाम तक मंत्री बोला, मैंने कहा मंत्री बोल रहे हैं 2 करोड़ का टारगेट पूरा कर रहे हैं। वादा तो 2 करोड़ के रोजगार का भी था और आपने 2 करोड़ वैक्सीन लगाया, अच्छी बात है। विषय पर क्यों हट गए? लेकिन 2 करोड़ रोजगार का आंकड़ा कौन देगा? अरुण जी विषय पर आइए। अरुण जी देखिए, आपने कहा मिनिस्टर नहीं बोले, मैंने कहा निर्मला सीतारमण जी ने स्टेटमेंट दिए। पॉलिटिकल फाइटिंग के बीच में आई एम वेटिंग।
आई थिंक आई शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल बिल्कुल आकाश जी, यहाँ पर जिस तरीके से चीजें हैं, क्या लगता है क्या ये सरकार पर अब दबाव है या ये बहुत जरूरी हो गया है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए? देखिए बहुत बहुत जरूरी हो गया। अभी मैंने आपको डेटा दिया जी 11.39% इन्फ्लेशन, WPI इन्फ्लेशन। लेकिन अगर इसको 28% टैक्स स्लैब में लाया जाएगा तो क्या वाकई में जनता को राहत मिलेगी? जी मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। अगर 28% जीएसटी में लाया जाता है, मेरी कैलकुलेशन ये कहती है, एक्सपेक्टेशन ये है कि पेट्रोल जो है 70 रुपए के आसपास हो जाएगा और डीजल 65 रुपए के आसपास। तो आप देख लीजिए जो पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर चल रहा है, अगर 70 रुपए हो जाता है तो जनता के लिए एक मेजर रिलीफ है। डीजल सस्ता होते ही, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सारी सब्जियों की, दूध की डीजल पे होती है, उनके प्राइसेस कम होंगे, सारे कंज्यूमेबल के रेट कम होंगे। हमारे अन्नदाता, जिसकी बात बीजेपी और कांग्रेस दोनों करते हैं, उसके लिए डीजल एक बहुत वाइटल इनपुट है। हमारे अन्नदाता के लिए जो है खर्चा कम हो जाएगा, उसकी जो उपजाई की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। तो आई थिंक मैं तो अपने दोनों मित्रों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम पॉलिटिकल आइन फाइटिंग की जगह सोल्यूशन की तरफ चलें। जहां तक मेरे कांग्रेस के मित्र बात कर रहे हैं हाई टैक्सेस की, तो मैं तो ये चाहता हूं, अगर हाई टैक्सेस की बात है, सबसे पहले तो जानना चाहूंगा जीएसटी काउंसिल में उनकी पार्टी का क्या रुख रहा होगा, क्या उसकी पार्टी ने आज जीएसटी के फेवर में वोट दिया होगा। दूसरी बात ये, अभी तक जो है स्टेट की हाई वैट चार्ज करती थी, मैं तो कांग्रेस से भी रिक्वेस्ट करता रहा हूँ कि आप एग्जाम्पल सेट कीजिए, स्टेट का वैट कम कीजिए ताकि हम बीजेपी में प्रेशर डाल सके। दूसरी बात जो मेरे बीजेपी के मित्र कर रहे हैं ऑयल बॉन्ड की, ऑयल बॉन्ड जो आज सरकार की जितनी एक्साइज सरकार इकट्ठी करती है, उसके मुकाबले ऑयल बॉन्ड की जो पेमेंट है वो बहुत कम है, तो उतनी ज्यादा पेमेंट ऑयल बॉन्ड की नहीं है। और ऑयल बॉन्ड अगर बहुत ज्यादा बोझ है तो सरकार उसको डेफर कर सकती है, उनको जो है रोल ओवर कर सकती है। पहले भी तो ये पेमेंट डेफर की गई है। तो मेरे हिसाब से सोल्यूशन दोनों जगह है। ऑयल बॉन्ड जो इशू किए गए, उनका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का पेमेंट है। इफ इट इज टू हाई ऑन द गवर्नमेंट उसको रोल ओवर कर सकती है, गवर्नमेंट उसको डेफर कर सकती है, स्टेटस में पे कर सकती है। और कांग्रेस से मैं यही बात पूछना चाहता हूँ कि आप अपनी स्टेट में वैट क्यों नहीं कम करते, तो हम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पे प्रेशर डालें कि देखिए कांग्रेस हैज रिड्यूस वैट, व्हाई डोंट यू रिड्यूस एक्साइज। तो बात ये है कि आकाश जी, सोल्यूशन हमें हमारे नेता शुभेंदु कुछ कहना चाह रहे हैं, जो आपने बात उठाई है कि 10 सेकंड और दीजिए। मैं अपने दोनों मित्रों से बड़े प्रेम से, दोनों पार्टियों को मैं बहुत इज्जत करता हूँ, दोनों नेशनल पार्टी है, पूरे प्रेम से जानना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ हमारे यहाँ पॉलिटिकल इनफाइटिंग होगी या हमारी पॉलिटिकल क्लास की विल है जनता को रिलीफ देने की। इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, डेफिनेटली उसका तरीका है करने का, लेकिन क्या हमारी पॉलिटिकल क्लास की आज विल है जनता को रिलीफ देने की? पूरी की पूरी पॉलिटिकल क्लास जनता की बात करती है कि जनता को रिलीफ देना है। महंगाई जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। और दूसरा टेक्निकली की बता दूं आपको, अगर इन्फ्लेशन हाई होगा तो हाई इन्फ्लेशन ईट्स इनटू जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ कम होगी तो डेफिसिट बढ़ता है, डेफिसिट बढ़ता है तो टैक्सेस ज्यादा चार्ज करने पड़ते हैं, और अल्टीमेटली मरती कौन है? आम जनता, चाहे वो बीजेपी की स्टेट की जनता हो चाहे वो कांग्रेस की जनता हो। तो ऐसे में हमें अपनी पॉलिटिकल पार्टी से सॉल्यूशन चाहिए, हमें कोई डेफिनेट गाइडलाइन, डेफिनेट रोड मैप चाहिए। मैं तो आज भी खुश होऊंगा अगर जीएसटी काउंसिल जो है 6:30 बजे 7 बजे ये अनाउंस कर देती है कि एक रोड मैप साल में 1.5 साल में अगर जीएसटी में आ जाए। इमीडिएट तो मुझे आता हुआ नहीं लग रहा, तो मैं तो आई विल बी वेरी हैप्पी अगर रोड मैप मिल जाता है। तो मैं तो अपने दोनों मित्रों से, दोनों पार्टियों को जो है मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, ये जानना चाहूंगा कि क्या इसका कोई सोल्यूशन दिया जाएगा हमें या इनफाइटिंग चलती रहेगी? ए बी को एक करेगा, ठीक है आकाश जी, ठीक है। अवस्थी जी बॉन्ड को लेकर कुछ कह रहे हैं, जो आपने उनको सुझाव दिया है उसको लेकर वो कुछ कहना चाह रहे हैं। अवस्थी जी कहिए। देखिए डिफर करना मुश्किल है, क्योंकि कितना डिफर करेंगे? 10,000 करोड़ का तो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, और सब मिला के 1,40,000 करोड़ को हमें 2021 से 2026 के बीच में पेमेंट करनी है। हम डिफरेंस कितना भी करते जाएंगे, आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने पिछले 6 सालों में ईरान के 48,000 करोड़ और यूएई के 40,000 करोड़, और जो फ्यूल कंपनी के पुराने थे वो 133,000 करोड़ हमने पेमेंट किया है। हम कहां तक पीछे की चीजों को आगे तक डिफर करते जाएंगे? हमने ऑलरेडी बाहर का जितना पेमेंट था वो कर चुके हैं, जो ऑयल कंपनीज का पीछे जो फॉरेन का था। इंडियन की जो कंपनीज बची हैं उसका भी हम अगले 4 साल में प्लान कर रहे हैं। जहां तक कि हमारे अर्थशास्त्री जी का कहना है, आकाश जी का, मैं मानता हूं कि थोड़ा मुश्किल है कि आज के आज में सब इतना कम हो जाएगा, 26% या 28% या व्हाटएवर द परसेंटेज। पर यदि
इसको अगले 6 महीने में या 8 महीने में, क्योंकि अगला 6 महीना हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वैक्सीनेशन है उसकी टॉप प्रायोरिटी दी जा रही है इस समय पर, और वैक्सीनेशन भी पूरे कंट्री को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। इस दोनों के बीच में कैसे बैलेंस बनाएगा केंद्र? दूसरा, किस तरीके से वहां पे वोटिंग हो रही है, और सभी लोग, जैसा मेरे को इन्फॉर्मेशन थी सवेरे कि सभी लोग, मतलब चाहे बीजेपी की स्टेट्स हो चाहे वो कांग्रेस की स्टेट्स हो, लगभग 80% से ज्यादा स्टेट्स ये कह रही थी कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोलियम नहीं आना चाहिए। अब वहां पे किस तरीके से वोटिंग होगी ये डिपेंड करेगा, और उसका रिजल्ट क्या आएगा वो पता चलेगा। आकाश जी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। कितने सहमत हैं आप उनकी बात से? ये कहना चाह रहे हैं, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्टेट की तरफ से ये वोटिंग हो रही है कि जीएसटी में ना आए? क्या ये स्टेट ये वोटिंग कर रही हैं? राज्य सरकारें इसके अगेंस्ट हैं, वो ये कह रही हैं कि इसको जीएसटी के दायरे में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि उनका जो राजस्व घटेगा और उनकी आत्मनिर्भरता कम होगी, उन्हें केंद्र से हमेशा मदद मांगनी होगी। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू राज्य सरकारों का है। जी, उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। जी, देखिए, उनकी इनकम अभी लगेगा शॉर्ट टर्म में कम होगी, अगर जीएसटी में आते हैं लॉन्ग टर्म में उनकी इनकम भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। बिकॉज क्या होगा, जब जनता पे बोझ कम होगा तो जनता ज्यादा खर्चेगी, टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगी, चाहे इनकम टैक्स की हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स की। जब टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी तो सेंटर के थ्रू उनको हिस्सा ज्यादा मिलेगा। बट ये चीज तो मुझे बहुत हैरान कर रही है कि अगर मैं सही से सुन पाया हूँ कि बीजेपी की स्टेट भी उसके अगेंस्ट वोट कर रही है। अगर बीजेपी की तरफ से चीज रखी गई है, प्रपोजल रखी गई है, तो दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। दूसरी बात जो कह रहे हैं ऑयल बॉन्ड्स को डेफर करने की, देखिए ऑयल बॉन्ड्स क्या थे पहले भी, तो जो सब्सिडी थी उसको डेफर किया गया था। अगर आज ज्यादा बोझ है तो उसको डेफर करने में, रोल ओवर करने में क्या दिक्कत है? और फिर आप एक्साइज कलेक्शन के मुकाबले देखिए ऑयल बॉन्ड्स का आपको कितना पे करना पड़ रहा है। दूसरी बात, जहां तक आपने कही वैक्सीनेशन की, मैं मोदी साहब को सैल्यूट करता हूँ। वैक्सीनेशन में आप लोगों ने बिल्कुल रिकॉर्ड बनाया है, एक बहुत बढ़िया सारी दुनिया के सामने एग्जाम्पल दी है। साथ ही साथ गरीब भाई बहनों को अनाज भी दिया है, बट उसके लिए हाई टैक्सेस लेना वो जायज नहीं है। वैक्सीनेशन में बिल्कुल बहुत अच्छी स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसके बारे में कोई शक नहीं है। गरीब भाई बहनों के लिए काफी जो है अनाज की व्यवस्था की गई, दोनों चीजें बहुत अच्छी है, मोदी साहब की हम तारीफ करते हैं। बट उसके लिए और तरीके हैं पैसा इकट्ठा करने के। ग्लोबल बोरिंग बढ़ाया जा सकती थी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम किया जा सकता था, एनआरआई से मसाला बॉन्ड के थ्रू पैसा रेज किया जा सकता था। आज की तारीख में आम जनता पेट्रोल डीजल का भार नहीं उठा पा रही। 11.39% WPI इन्फ्लेशन, इसका क्या जवाब देंगे हम? ये बताइए मुझे, क्या रिप्लाई है इसका हमारे पास? अवश्य जी आऊंगे आपके पास, लेकिन अरुण जी, यहाँ पर स्टैंड की बात हो रही है, वोटिंग जिस आधार पर होगी। कांग्रेस की अगर हम बात करें, लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया, तो हम दोबारा उनसे जुड़ेंगे। अवस्थी जी बोलिए। देखिए, मैं दो चीजें बात बोलना चाहूंगा। हमारे जिंदल साहब बड़े अर्थशास्त्री हैं और जानकार लगते हैं और जानकार हैं। मैं दो चीजें कहूंगा कि देखिए, महंगाई की बात यदि करें कि 2011 में नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर का भाव 2014 में जब हम आए थे तो 1241 रुपए था, आज 885 रुपए नॉन सब्सिडाइज का है। यदि किसी भी चीज के ऊपर बात करें, चाहे ऑयल बर्निंग के ऊपर बात करें या किसी पे बात करें, जहां तक कि जीडीपी की जो हमारा अभी आया है वो 21.4% आया है। हमारा कोशिश है, हमारे देश की कोशिश है, हमारी सरकारों की कोशिश है, हमारे जो केंद्र सरकार की कोशिश है कि हम इस जो ये हमारा 2 साल पीछे बीता है वो यदि ठीक होता और अच्छा समय होता तो आज तक हमारी तो टारगेट प्राइस ही पेट्रोल और डीजल की 50 रुपए से नीचे की है। हमने कई मीटिंगों में, हम चूंकि बहुत सारी काउंसिल्स की मेंबर हैं, मैं खुद ही हूँ, तो उस मीटिंगों में मैंने सुना है और टारगेट करा गया है कि ये पेट्रोल और डीजल भारत के अंदर 50 रुपए से कम आना चाहिए, 60 रुपए आना चाहिए, कोई आसपास होना चाहिए। पर जिस तरीके से ये आ गया है और 100 रुपए के ऊपर आ गया है वो ठीक नहीं है, मैं भी मानता हूँ, पर उसके सॉल्यूशन भी निकाले जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है, कहीं भी एफर्ट्स में कोई कमी नहीं है। अवस्थी जी, अभी आपने एक बात कही कि पिछले 2 साल अच्छे नहीं बीते हैं, कोरोना की वजह से देश को भी नुकसान हुआ, लोग भी इस वक्त रोजगार नहीं है, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, और ऐसे वक्त में ये इतने हाई रेट पर, हाई वेट पर उनसे पेट्रोल डीजल लिया जा रहा है। दोनों चीजें हैं प्रीति जी, जो एक फैक्ट्री चला रहा है, जो एक इंडस्ट्री चला रहा है, उसका भी बहुत लॉसेस हुआ है, उसमें जो काम करने वाले हैं उनका भी लॉसेस है, पूरा कंट्री का लॉसेस है। इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं है, कोई हमारा और आपका खाली एक, हम इंडिविजुअल लोगों की बात ना करते हुए ओवरऑल की बात करें, चाहे सरकार हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे एक व्यक्ति हो, सब लोगों ने बड़ी तकलीफ
से जिंदगी जी है, जो लोग जैसे जिस तरीके की पहले स्पेंडिंग करते थे अब नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार ये कहना चाहूंगा कि ये समय निकलते ही आने वाला समय बहुत अच्छा है और उसके लिए सब तरीके हैं। मैं जानता हूं कि जितने सिस्टम आकाश जी ने बताए हैं उससे भी ज्यादा और सिस्टम होंगे। बाहर से हम बॉन्ड ले सकते हैं, बाहर से हम और कुछ और पैसा डेवलप कर सकते हैं, पर इन सब चीजों के अंदर जो बेस्ट किया जा सकता है वो किया जा रहा है। और आज की बैठक में भी काउंसिल की डीजल और पेट्रोल को किस तरीके से जीएसटी में लाया जाए, ये आज का मुख्य मुद्दा है। इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं, शायद इनको मालूम होगा कि स्विगी जोमेटो के अंदर भी किस तरीके से सर्विसेज जो दी जा रही है उसमें जीएसटी लगना चाहिए। ठीक है, उसमें और भी मुद्दे हैं जिन पर होना है फैसला, लेकिन हम यहाँ पर जीएसटी को लेकर बात कर रहे हैं। कांग्रेस नेता बिल्कुल अरुण त्रिपाठी हमारे साथ वापस से आ गए हैं। उनका स्टैंड, कांग्रेस का स्टैंड की अगर बात की जाए तो कांग्रेस का क्या स्टैंड रह सकता है और क्या रहा होगा? देखिए प्रीति जी, बहुत पहले ही आकाश भाई ने पूछा था ये बात, लेकिन आपने चूंकि डाइवर्ट कर दिया अवस्थी जी पे, तो मैं सुन रहा था। आकाश भाई को भी मैं स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, कम से कम 10 बार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है महंगाई को लेकर के, और खास करके पेट्रोल और डीजल को लेकर के। खुद आदरणीय राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि इसको कम किया जाए, जनता के हित में ये फैसला ले सरकार कि जनता को सहूलियत दिया जाए। और इससे स्पष्ट होता है कि आज जीएसटी काउंसिल में भी हमारा पक्ष क्या रहा होगा। हम जनता के हित में ही वोट किए होंगे, हम सरकार के हित में तो वोट किए नहीं होंगे, हम उद्योगपतियों के हित में वोट नहीं किए होंगे, ये आपको भी पता। तो एक चीज तो स्पष्ट है कि हम जनता के लिए ही बस राजनीति कर रहे हैं, जनता को सहूलियत। ठीक है, अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें सब क्लियर हो। थोड़ा सा मौका मुझे भी, समय की कमी है, जल्दी से बात पूरी कीजिए अरुण जी। बस देखिए, दूसरी बात ये है कि अवस्थी जी बड़े नेक दिल इंसान है, बड़े अच्छी बातें रखते हैं, लेकिन ये चीज जरूर स्पष्ट करना चाहिए कि इनके एक सांसद ने कहा था कि जो वैक्सीन जनता को लग रही है, जैसे आज 2 करोड़ लगाई गई है, ये वैक्सीन लग रही है, इसका पैसा जो है वो पेट्रोल डीजल से वसूला जा रहा है। इनके एक सांसद। अरुण जी ठीक है, आप दूसरे मुद्दे पर बात करें, मेरे पास समय भी नहीं रह गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर बातचीत करने के लिए। तो जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा, ये अब से थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बड़ी बात है, एक बड़ी चुनौती भी है काउंसिल के लिए कि अगर इसको लाया जाता है तो किस तरीके से राजस्व घाटे को केंद्र सरकार इसकी भरपाई करेगी। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की आय का एक बड़ा हिस्सा पेट्रोल डीजल से आता है और ऐसे में इसे जीएसटी के दायरे में लाने के लिए दोनों को अपनी अपनी कमाई का मोह छोड़ना होगा, तभी यह कड़ा फैसला लिया जा सकेगा और देश की जनता को पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से जो उनकी जेब ढीली हो रही है उससे राहत मिलेगी। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।